हनुमान जी के अवतार बाबा नीम करोली महाराज जी ने एक बार ऊंचे ऊंचे पर्वतों की ओर इशारा करते हुए कहा था कि ऊंचाई पर जहाँ पर चीड़ के वृक्ष होते हैं वहाँ पर आज भी हनुमान जी रहते हैं और जहाँ भी श्री राम नाम का पाठ होता है उसे वे वहाँ से बड़ा ध्यान लगाकर सुनते हैं। वे अपने साहसिक पराक्रमों और वीरोचित सत्य गाथाओं को निरंतर सुनते हैं। वे हर समय यहीं पर हैं, हनुमान कहीं गए नहीं बल्कि यहीं पर हैं, ऐसा कहकर बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। महाराज जी के लिए ईश्वर को याद करना ही श्रेष्ठ मार्ग था। यह कहना सर्वाधिक उचित है कि ईश्वर तो उनकी सांस में रहता। बार बार महाराज जी के मुखार बिंदु से ईश्वर का नाम ही प्रस्फुटित होता। बाबा कहते कि सबसे बड़ी सेवा जो तुम कर सकते हो वह है ईश्वर पर अपना ध्यान लगाए रखो। हर क्षण हर पल बस ईश्वर का ही स्मरण करो। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, परंतु माया के कारण तुम यह समझ ही नहीं पाते कि यह सब तो ईश्वर की इच्छा है। उसने हमें आँखें, कान, नाक, मुंह दिए हैं, परंतु उसने साथ में हमें बुद्धि भी तो दी है। इन सब का प्रयोग वास्तव में ईश्वर प्राप्ति के लिए कैसे करें। महाराज जी आगे कहते कि ईश्वर को अपने हृदय में उसी प्रकार रखो जैसे तुम अपने धन को सहेज कर बड़े ही ध्यानपूर्वक तिजोरी में रखते हो। जिसे ईश्वर का ज्ञान है उसे वास्तव में सब चीज़ का ज्ञान है। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। दोस्तों, महाराज जी वास्तव में आपके हृदय से बहने वाले उस रक्त के एक एक कतरे में ईश्वर को बसाना चाहते हैं। जिस रक्त के एक एक कतरे के बिना आपका जीवन तो है ही नहीं। कहा भी जाता है ना कि मरने के बाद में इस शरीर का खून पानी बन जाता है। ऐसा इसलिए कि जब तक ये रक्त का एक एक कतरा आपके शरीर में अपने वास्तविक रूप में रहता है, अपने अस्तित्व में रहता है, तब तक आप स्वयं को जीवित या फिर जीवन कह सकते हैं। उसी रक्त के एक एक कतरे में प्राणवायु हवा के साथ साथ में महाराज जी ईश्वर का नाम पहुंचाने का कार्य करते हैं। जिसके पीछे एक और प्रमुख कारण ये भी है कि उसी रक्त के कारण आपकी मांसपेशियां काम करती हैं, आपकी हड्डियां काम करती हैं, आपके शरीर का पूरा ढांचा ही काम करता है, जिसे वास्तव में आपका मस्तिष्क यहाँ से वहाँ लेकर जाता है। अगर आपके रक्त के एक एक कतरे में ईश्वर का नाम हो, ईश्वर ही वास करें, तो फिर भला इस शरीर के आगे हमारे इस उद्दंडी मस्तिष्क की कैसे चलेगी। ऐसा होने पर वास्तव में आपका मस्तिष्क आपका परम मित्र बन जाएगा। वह आपके साथ में ईश्वर को ही भजेगा, वह आपके साथ में ईश्वर का ही स्मरण करेगा, आपके साथ में वह आपको ईश्वर तक ही लेकर जाएगा। एक घटना याद आती है जो आपको सुनाते हैं कि एक बार एक पश्चिमी भक्त के पास में एक कमीज थी और उसी कमीज के कॉलर के चारों ओर बैंगनी धागे से राम नाम की कढ़ाई कर दी थी। उस दिन शाम हो चली थी। वह भक्त महाराज जी के तख्त के पास में ही चुपचाप बैठा था। उसकी चुप्पी के पीछे का प्रमुख कारण था कि महाराज जी आंखें बंद करके ध्यानस्थ बैठे थे। दोस्तों, बाबा जब अपने तख्त पर ध्यानस्थ मुद्रा में होते हैं उस समय तो हवा भी शोर नहीं करती। ये प्रकृति पूरी की पूरी महाराज जी की उसी चिर निद्रा में सो जाती है जिस अवस्था में बाबा सर्वव्यापी हो जाते हैं। महाराज जी के इंतजार में वह भक्त चुपचाप बैठा था। तभी बाबा ने आंखें खोली और उसकी कमीज देखी और वहां पर तख्त के और हिस्सों की दिशा में बैठे हुए भारतीय भक्तों से महाराज जी कहने लगे, इसे देखो, इसकी कमीज पर क्या लिखा है। अरे इस पर तो राम 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 लिखा है। ऐसा कहते कहते महाराज जी ने जोर से एक बार अपनी आंखें भींची, मानो कि बाबा ने अपने तेज वेग से राम नाम का तूफान ला दिया हो। और उसके कॉलर पर लिखे हुए राम नाम की व्याख्या करने के बाद में बाबा जी भारतीय भक्तों को झिड़कने लगे, कहने लगे, देखो, इसे वास्तव में भारत अच्छा लगता है। तुम लोग भारत को क्यों नहीं चाहते हो। देखो तो इसकी कमीज के कॉलर को, यह कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पर सुंदर शब्द प्रभु श्री राम के लिए कहा गया है। आगे महाराज जी कहते हैं कि देखो कितना अच्छा लग रहा है। यह इतनी दूर अमेरिका से आया है,
इस पर राम 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 लिखा है। कहते कहते महाराज जी राम धुन में खोने लगे। साथ ही बंद होती आंखों से धीरे से बाबा ने कहा, तुम लोग भारत को क्यों नहीं पसंद करते हो? यहाँ भारत शब्द का तात्पर्य प्रभु श्री राम के अस्तित्व से है। प्रभु श्री राम का भौतिक अस्तित्व यानी कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि यही भारत तो है। इसीलिए महाराज जी कहते कि तुम लोग अर्थात भक्त लोग इस भारत को क्यों पसंद नहीं करते हो, जिसका मतलब है कि प्रभु श्री राम के अस्तित्व को तुम लोग क्यों नहीं पसंद करते हो। पसंद करो, राम ही सबसे बड़ी पसंद है। दोस्तों, महाराज जी इसके आगे प्रभु श्री राम की व्याख्या में अर्थात ईश्वर की व्याख्या में कहते हैं कि एक मनुष्य को देखो, वह मनुष्य अपने पूरे जीवन भर इस शरीर को खिलाता रहता है। तरह तरह के स्वाद उसकी जीवा पर नाचते रहते हैं। तरह तरह के भोजन व्यंजन उसके मस्तिष्क में अपनी कुलबुलाहट पैदा करते रहते हैं और वह मनुष्य उसी भोजन की चाह में, उसी भोजन के स्वाद की इच्छा में निरंतर दौड़ता रहता है। जो उसे भोजन प्राप्त होता है वह बड़े ही तन्मयता के साथ में, बड़े ही आनंद के साथ में, बड़े ही स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे उस भोजन को ग्रहण करता है। हर एक मनुष्य खाने के पीछे कितना समय लगाता है, रोज लगाता है। क्या ऐसा कोई एक भी दिन होता है जब वह मनुष्य उस खाने के बिना रह सके? नहीं रह सकता। हर एक मनुष्य बचपन से वृद्ध होकर मृत्यु शैया तक पहुंच जाता है, लेकिन कभी वह विचार नहीं करता कि हर दिन वह इस भोजन को क्यों ग्रहण करता है। बाबा कहते हैं कि यह मनुष्य भोजन के पीछे हर दिन कितना तन्मयता से समय बिताता है, कितना जल्दी जल्दी इस भोजन के नज़दीक जाने का प्रयत्न करता है और इस भोजन को पूरी तरह से अपने अंदर ग्रहण करने के लिए भरसक प्रयत्न करता है। वही मनुष्य ईश्वर का स्मरण करने में अपनी याददाश्त को क्यों भुला देता है? क्या उस मनुष्य को हर दिन ईश्वर का नाम भी उसी तरह से नहीं लेना चाहिए जिस तरह से वह मनुष्य हर दिन भोजन करता है? जिस तरह से वह मनुष्य प्रतिदिन उस भोजन के नए नए स्वाद, नए नए आयाम को तलाशता रहता है, जिस तरह से वह मनुष्य भोजन ना मिलने पर किसी और से उस भोजन की प्राप्ति तक कर लेता है, तो क्या वह मनुष्य प्रतिदिन प्रभु श्री राम को नहीं ध्या सकता? बाबा कहते आगे कि अरे भोजन तो तुम्हारी भौतिक तृप्ति करता है, परंतु अगर ईश्वर का स्मरण करोगे, प्रभु श्री राम को ध्याओगे, तो वह तो आपके जन्म जन्म को तृप्त कर देंगे। जो भोजन तुम इतनी चेष्टा से, इतना स्वाद लेके, इतना रसपान करके ग्रहण करते हो, वह भोजन तुम्हारे शरीर का कब तक हिस्सा है? मात्र 1-2 दिन तक के लिए। परंतु अगर तुम प्रभु श्री राम का स्मरण करते हो, ईश्वर को अपने मन में ध्याते हो, तो वह स्मरण तुम्हारे हमेशा हमेशा ही काम में आता है। दोस्तों, हम आपसे यहाँ पर यही कहेंगे कि भगवान को इस तरह से ना ध्याओ कि वो कौन है, बल्कि ईश्वर को तो इस तरह से ध्याओ कि वो ही हैं, वो ही हैं, वो ही हैं। यहाँ वहाँ से सुनकर ईश्वर का नाम मात्र जपते रहने से वह तृप्ति, वह प्राप्ति कदापि नहीं होगी जिसकी सीढ़ी के पायदान पर पैर रखकर आप इस भौतिक अवस्था को पार करके अलौकिक अवस्था में यथावत जैसे आप थे वैसे के वैसे पहुंच पाओ। हम अगर महाराज जी की व्याख्याओं को देखें तो एक बात बहुत ही प्रिय तरीके से स्पष्ट होकर आती है कि बाबा ने ईश्वर को वापस इसी धरती पर अवतरित कर दिया। ईश्वर जब पहले अवतरण लेते थे तो एक एक रूप में, एक एक स्वरूप में आते थे। महाराज जी ने उस ईश्वर को यहाँ पर इसी भौतिक धरातल पर कण कण में, क्षण क्षण में, हर पल में व्याप्त कर दिया। और बाबा ने इसकी गारंटी कैसे दी कि जो भी मनुष्य ईश्वर का स्मरण करता है, जो भी मनुष्य प्रभु श्री राम को ध्याता रहता है, उसके पीछे के बैकग्राउंड के पूरी की पूरी रखवाली तो महाराज जी कर लेते हैं। एक मनुष्य जो ईश्वर को ध्याता है, एक मनुष्य जो ईश्वर को नहीं ध्याता है, आप अगर उन दोनों के जीवन की पृष्ठ भाग को देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो ईश्वर को ध्याता है उसका पृष्ठ भाग तो दिन ब दिन सजता संवरता जाता है। वहीं पर जो ईश्वर को नहीं ध्याता है उसे पृष्ठ भाग में लगता है कि उसके पास में बहुत कुछ है,
परंतु वास्तविकता यह है कि उसका वही पृष्ठभाग धीमे 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 धुंधला होता जाता है। एक दिन ऐसा आएगा कि वह अपने ही पृष्ठभाग को नहीं पहचान पाएगा। उस दिन उसके पास में ना ईश्वर होंगे, ना उसका यहाँ पर रचा हुआ कोई भी बैकग्राउंड यानी कि पृष्ठभाग होगा। दोस्तों, ईश्वर क्या है? इस प्रश्न को छोड़कर ईश्वर हैं, इस उत्तर पर आ जाइए। आप पाएंगे कि आपका जीवन वास्तव में उसी ईश्वर की रची हुई स्वतः स्थितियों के अनुसार ही आगे बढ़ने लगता है। हम मनुष्य जो धरती पर इतना उलझते हैं, यहाँ पर जो सुख और दुख के धागे ताने बाने बुनते जाते हैं, इसका एकमात्र कारण है कि उतने समय तक हम ईश्वर स्मरण से विमुख रहते हैं। जब जब ये जीव ईश्वर स्मरण को भुला देता है, तब तब वह यहीं पर या तो सुख में फंस जाता है या फिर दुख में फंस जाता है। इसी कारण से वह उसे सुख और दुख भी कहता है। ईश्वर का चमत्कार देखना या चमत्कार की इच्छा करना यह किसी मनुष्य का कोई कर्तव्य नहीं। ईश्वर हैं, ईश्वर यथावत हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं, हमेशा वैसे ही रहेंगे। उस स्थिति का एहसास करना, उस स्थिति में स्वयं को लेकर जाना, यह एक मनुष्य जीवन का वास्तविक कर्तव्य है। कबीर कहते हैं कि घट घट में क्यों ढूंढे तू राम को, राम तो कण कण में बसा है। दोस्तों, ईश्वर के स्मरण को तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से कहा है। तुलसीदास जी अपने जीवन की एक घटना में कहते हैं कि तुलसी सींचे बाग को बिरवा फिर भी मुरझाए, राम भरोसे जो चले वो तो पर्वत पे लहराए। अर्थात कहने का भाव है कि जिस तुलसी के बाग को स्वयं तुलसीदास सींचते हों, दिन रात जिसकी सेवा में लगे हों, वह तो फिर भी प्राकृतिक अवस्था में यानी कि ईश्वरीय अवस्था में मुरझा सकता है। लेकिन जो राम भरोसे रहता है यानी कि ईश्वर के स्मरण में, ईश्वर के अस्तित्व में रहता है, ऐसा वृक्ष तो पर्वत के ऊपर भी निरंतर लहलहाता है। जिसका तात्पर्य ये है कि पर्वत पर गिरने वाला पानी पर्वत पर टिक ही नहीं सकता, और उसी ऊंचे पर्वत पर चढ़कर भला कौन मनुष्य किसी पेड़ पौधे को पानी पिलाता है। फिर भी देखो, हर एक वृक्ष उसी पर्वत पर निरंतर लहलहाता है। तुलसीदास जी के द्वारा कहे गए इस कथन को महाराज जी ने हर एक भक्त को निरंतर अपने अंदर साक्षात करने की सीख दी है। हम उम्मीद करते हैं कि महाराज जी के द्वारा ईश्वर की इतनी सुंदर व्याख्या को आप लोग अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाएंगे और निरंतर ईश्वर के उसी स्मरण में स्वयं के इस जीवन को आगे लेकर जाएंगे। आशा करते हैं आज का ये ईश्वरीय प्रसंग भरा विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य लोगों से शेयर कर दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर निरंतर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।